जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी सुपरफास्ट कैलकुलेशन सीरीज की आज 15वीं क्लास है। 15वीं क्लास में हम डिवीजन के कुछ नए ट्रिक्स, नए तरीके सीखेंगे, वो देखते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टाइप है भिन्न से दशमलव में कैसे। भिन्न मतलब 5/6, मतलब 5 में हम 6 का भाग दे रहे हैं। 3/5 मतलब 3 में 5 का भाग दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन होती है। इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं वो समझते हैं। पहले देखते हैं बेसिक। जैसे आपको दिया जाए अगर 4/8, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जब भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाते हैं। डेसिमल लगाया, दशमलव लगाया तो 4 का दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 का हो गया 40। अब 40 में 8 का भाग तो 8 का 5 गुना 40 तो 0.5 आता है। इस तरीके से जैसे दिया जाए आपको 3/5, तो हमें पता 3 में 5 का भाग तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम, दशमलव लगाया। अब 3 का बन जाएगा 30, 3 का बन गया 30। अब 30 में 5 का भाग दोगे 6 बार जाएगा तो 0.6 आ गया। इस तरीके से ये हमारे तरीके रहेंगे भाग करने के। जैसे कुछ तरीके हैं वो आप, कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी संख्या में अगर 2 का भाग दे रहे हो आप तो 0.5 आता है। 3 का भाग देंगे तो 0.33, 4 0.25, 5 0.2, 6 करोगे 0.166, इस तरीके से रहता है। 7 करोगे तो 0.14, 8 करेंगे तो 0.125, ये चलता। इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना। जैसे 0.9 करोगे आप तो ये होगा 0.11, 1 होगा। 11 करेंगे तो 0.09। इस तरीके से ये हमारी बेसिक वैल्यूज हमें पता होंगी तो आराम से कर सकते हैं। करते कैसे, जैसे 1 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का भाग नहीं जाएगा 1 में, तो क्या करेंगे हम, 0 बढ़ाया, इधर दशमलव बढ़ा दिया, तो 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा तो 0.5 हो गया। यहाँ पे 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 10 पहले तो दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया। तो इस तरीके से करते जाते हैं। जैसे दशमलव लगाया, 10 हो गया, 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार गया, कितना 8 तक, 2 बचा, 20 हो गया, तो 4 का 5 गुना 20। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से अपन को यूज करना है। जैसे क्वेश्चन है पहला ही, 5 में हम 6 का भाग दे रहे हैं तो 6 का भाग 5 में तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाया। दशमलव लगाने के बाद 5 का 50 बन जाएगा। अब 6 का भाग 50 में देंगे, 8 बार जाएगा, 48, कितना हो गया, 20 हो गया। अब 6 का भाग दोबारा से देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 0.83 आ जाएगा। अब जैसे ये है, 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो हमने दशमलव लगाया, 30 हो गया, 5 का भाग 30 में देंगे, 6 बार जाएगा, 0.6 आ गया। अब ये 8 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 80 हो गया। 11 का भाग 80 में दोगे तो 11 का 7 गुना 77, 7 बार तक जाएगा ये भाग। 7 बार आपने भाग दिया, 77 तक चला गया। 80 में दे रहे थे, 3 बचा। अब 3 का, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं हम लगातार। तो 3 का 30 हो गया, 11 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा। जैसे दशमलव लगाया, 7 का 70 हो गया। 9 का भाग दोगे तो 9 का 7 गुना होगा 63, 63 तक गया। फिर 7 बचा, फिर 70 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ाएंगे। 63 तक भाग दिया, 70 में भाग दे रहे थे, 7 बचा, 7 का फिर से 70 हो गया, तो 9 का भाग फिर से 7 बार जाएगा, 0.77। 2 अंक तक निकाल रहे हैं, और भी आगे जाएगा, 0.77 चलता रहेगा इस तरीके से। अब 9 का भाग 15 में देंगे तो एक बार तो चला जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचा, 6 बचा। अब 6 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 6 का 60 हो गया। 9 का 6 गुना 54 होगा, फिर से 6 बचा, 60 में से 54 में 54 तक भाग चला गया, 6 बचा। 9 का भाग फिर से 6 का 60 में देंगे तो 6 6 चलेगा। 8 का भाग 17 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 8 का 2 गुना 16, ठीक है ना। अब इतना एक बचा, और 1 में 8 का भाग दोगे तो नहीं जाने का, दशमलव लगाया, 1 का 10 हो गया। 8 का भाग 1 बार जाएगा, फिर 2 बचा, 2 का 20 होगा, 8 का भाग 2 बार जाएगा, 16, 4 बचा, 8 का 5 गुना 40, या 17/8 हो। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं।
जैसे 17/8 है तो इसको आप तोड़ सकते हो, 8 का भाग 17 में दोगे तो 2 सही 1/8 आएगा। 2 सही मतलब 2 और 1/8। 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और 1/8 हमें पता है कितना लिखा था हमने अभी, 1/8 होता है 0.125, 2.125 ये आ जाएगा। इस तरीके से बेसिक वैल्यूज याद रहेंगे तो हम तोड़ के भी करेंगे उस तरीके से, वो भी हमें समझना है। अगला जैसे 31/5 है तो 30 तक इसको तोड़ोगे तो 30 प्लस 1/5 होगा, तो 30 में तो 5 का भाग 6 बार चला जाएगा और 1/5 की वैल्यू हमने लिखी थी कितनी, 0.2, 6.2 आ जाएगा। जब भाग दोगे तो 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा, एक बचा, एक में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, एक का 10 हो गया, 5 से 2 बार कट जाएगा। जैसे 16/10 है तो किसी संख्या में 10 का भाग देना है तो नीचे एक 0 है तो 1.6 आ जाएगा सिंपल। 12 से काटेंगे इसको तो 12 से काटोगे तो 12 का 2 गुना 24 कितना, 9 बचा, कितना 11 बचा ना, 110 हो गया तो 9 बार जाएगा, 12 का 9 गुना 108 कितना, 2 बचा, 20 हो गया तो 12 एकम 12। 7 का 7 बार जाएगा 49 तक, 6 बचा, 60 हो गया, 7 का 8 गुना 56, उसके बाद 7 का 5 गुना 35, इस तरीके से करते जाएंगे। 15 का भाग 82 में दोगे तो 5 बार जाएगा, 15 का 5 गुना 75, 75 तक भाग गया, 7 बचा, 7 में 15 का भाग देना है तो दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया तो 15 का 4 गुना 60 हो गया, कितना 100 बचा, 15 का 6 गुना 90, तो इस तरीके से करते जाएंगे। 17 का भाग देना है इसमें तो 17 का 5 गुना 85 कितना बचा, 85 तक भाग गया हमारे पास, 7 बचा, 7 में 17 का भाग देना है तो 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 70 हो गया, 17 का भाग 70 में देंगे तो 17 चौका 68 हो गया, अब 2 बचा, 20 हो गया तो एक बार जाएगा। इसी तरीके से 11 का भाग दोगे तो 11 का 10 गुना 110 कितना बचा, 10, 110 तक चला गया, 10 बचा, 0 बढ़ाया 100 हो गया, 11 का 9 गुना 99 और फिर से 10.9 आ जाएगा। इसी तरीके से 15 का भाग देंगे तो 25 में 15 एकम 15 कितना बचा, 10 बचा और 3, 103 हो गया, 103 में भाग देंगे 15 का तो 15 का 6 गुना 90, अब कितना बचा 13, 13 में 15 का भाग देने नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 15 का भाग दोगे अगर 100 तो 15 का 8 बार जाएगा, 120 हो गया, 8 बार गया 120, फिर 10 बचा, 10/15 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 15 का 6 गुना 90, ये आ जाएगा आंसर। 12 का भाग दोगे तो 12 का 6 गुना 72, एक बचा, 15 हो गया, 15 में 12 का भाग दोगे एक बार जाएगा, अब कितना बचा, 3 बचा, 3 में 12 का भाग देना है, 3/12 हो गया, 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25 तो ये होगा 61.25। इसी तरीके से 13 का भाग दोगे इसमें तो ये होगा 13 का 6 गुना 78, 5 बचा, 5 और ये 58 हो गया, 58 में 13 का भाग दोगे तो 13 का 4 गुना 52, 6 बचा, अब 6 में 13 का भाग देना है तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 60 में देंगे 13 को 4 गुना 52, 8 बचा, 0 बढ़ाया, 13 का भाग देंगे तो 13 का 7 गुना 78, 13 का 6 गुना 78, तो ये आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हैं वो जल्दी से आप ट्राई करिए। ये सारी जल्दी से बताइए आप, जल्दी से कोड पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करो फिर इनको करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपली समझो, दशमलव है, दशमलव को हटा के भाग दो आप, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है तो जो भाग देने के बाद जो आएगा, या इसको इस तरीके से कर सकते हो, पहले इसमें भाग, जैसे 125 में 5 का भाग दोगे तो 25 आएगा, लेकिन दशमलव लगाए तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो वो सिंपली है। अब 11 का भाग 133 में दो तो 133 में सिंपली आपको 11 का भाग देना, तो 11 से काटोगे तो ये कटेगा, 11 एकम 11 और कितना आएगा, ये सिंपली करो, 13 में भाग दोगे 11 का तो एक बार जाएगा, 11 एक 11, अब कितना, यहाँ से तो 2 बचा, अब 2 में तो 11 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 3 साथ में ले लिया, 2 के साथ में, 2 के साथ 3 को लोगे 23 हो गया, 23 में 11 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 11 का 2 गुना 22, अब कितना बचा, एक बचा, एक में भी 11 का भाग देना है, 0 बढ़ाया, अब इसमें 1 नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा तो
20 आ जाएगा। जैसे 8 का भाग देना है इसमें, तो 28 में 8 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा 24 तक। अब 4 बचा, उस 4 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाया, तो 4 जो बचा था और 4 के साथ में 5 ले लिया हमने, ये वाला दशमलव की बाद वाला। अब इसमें 8 का भाग दोगे तो 8 का 5 बार जाएगा 40 तक, फिर 5 बचा, 5 में 8 का भाग देना है, क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा दिया, 8 का 6 बार जाएगा, तो इसका आंसर होगा। जैसे 7 से 5 बार जाएगा 35 में। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दशमलव के बाद 2 है तो दशमलव लगाया, 2 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो हमने इसको बनाया, जैसे हमारे पास बचा है 2/7 बचा है, नहीं जाएगा तो 0 लगाया, तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ भी 0 लगेगा, तो जाएगा 7 का लगभग 3 बार जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में 5.03 है। इसी तरीके से 11 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, दशमलव लगाया, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया, 23 में 11 का भाग दोगे तो लगभग 2 बार जाएगा। 13 का भाग देंगे 28 में तो 2 बार जाएगा 26 तक, 2 बचा यहाँ से, 2 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 2 और 5 25 हो गया, 13 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। उसके बाद 12 बचा, 7 बढ़ाया हमने, 13 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो ये आंसर होगा। 15 का भाग देंगे 27 में तो 1 बार जाएगा, कितना बचा, 12 बचा, दशमलव लगाया और 5 दशमलव के बाद वाली संख्या 5 इसके साथ लिया। 15 का भाग देंगे तो 15 का 8 गुना 120, 120 तक गया, फिर 5 बचा, 5 में फिर से 15 का भाग नहीं जाएगा तो 8 साथ में लिया, 15 का भाग इसमें देंगे तो 15 चौका 60 लगभग 4 बार जाएगा, तो ये हो गया। 13 का भाग देंगे तो 13 का 5 13 का 6 गुना 78 हो गया, कितना बचा, 7 बचा, दशमलव लगाया, 5 ले लिया दशमलव के बाद वाला। अब इसमें 13 का भाग दोगे तो 13 का 5 गुना 65 हो गया, 65 तक चला गया, 10 बचा, 10 में भी 13 का भाग देना नहीं जाएगा, तो फिर ये वाला 5 साथ में लिया, 105, 13 का 8 गुना 104 आ गया, 6.58। इसी तरीके से 6 का 4 बार जाएगा 24, कितना, अब 6 में 6 का भाग 1 बार जाएगा, तो 4.1 आ गया। 8 का भाग दोगे तो 8 का 5 बार जाएगा 40, कितना बचा, 7 बचा, दशमलव लगाया, दशमलव के बाद वाला 2 ले लिया हमने साथ में, इसमें 8 का भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। अब 5 का भाग 63 में तो नहीं जाएगा, 60 में जाएगा, 12 का 5 गुना 60, 12 से 12 तक कट गया, ये 3 बचा, 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाया, और ये 5 दशमलव के बाद वाला जो 5 है वो हमने 3 के 5 ले लिए, 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 12.7 होगा। 7 का भाग 202 में देंगे तो 7 का 2 गुना 14, 14 के बाद 6 बचा, 62 हो गया, 7 का 8 गुना 56, कितना बचा, 6 बचा। अब 6 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 5 निकाला हमने, तो 7 का भाग 65 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 63 तक, 63 तक चला गया, 2 बचा, 2 में भी 7 का भाग देना नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया, तो लगभग 3 बार जाएगा, 7 का 3 गुना 21, तो 28.93 होगा। तो इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको ट्राई करिए या फिर इनको करते हैं। तो सिंपली कैसे करते हैं हम, पहले 105 में 6 का भाग दोगे तो पहले 6 का भाग 6 से काटेंगे इसको, 105 को कितनी बार जाएगा, तो 6 का 1 बार जाएगा 10, 4 बचा 45 हो गया, 6 का 7 गुना 42, ठीक है ना। 3 बचा, अब यहाँ से 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया और 3 के साथ 6 ले लिया, क्योंकि 3 बचा था 105 में 17 से, तो 17 का 6 गुना 102 तक तो चला गया, 3 बचा इसमें से 105 में से, 3 में अब 5 6 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 के साथ दशमलव लगा के 6 ले लिया, 36 हो गया, 6 का भाग 36 में 6 बार जाएगा, तो 70.6 हो गया। जैसे 125 को काटोगे 5 से तो 25 बार कट जाएगा, दशमलव लगाया। आप 6 में 5 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और 6 में 5 का भाग 1 बार गया, यहाँ से 1 बचा, 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 के साथ में 0 बढ़ाया, 5 का भाग 2 बार जाएगा। 3 से काटना है, पहले 168 को काटोगे, 3 का 5 गुना 15, 1, तो ये 56 बार कट गया 168 3 से, उसके बाद दशमलव लगाया, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार, ये आंसर होगा।
6 से 157 को काटोगे तो पहले तो 6 का भाग देंगे 15 में, 2 बार जाएगा 12, कितना बचा 3 बचा 37, 6 का 6 गुना 36, यहाँ से 1 बचा, ये 1 हो गया, एक के अब 1 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया 12 हो गया, 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा, ठीक है ना। 5 बचा, 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो 0, इस तरीके से ये 2 डिजिट तक आंसर आ जाएगा। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 का 1 बार जाएगा, कितना बचा 5, 57 हो गया, 8 का भाग दोगे तो 8 का 8 गुना 8 का 7 गुना 56 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 से 1 बार दिया, 5 बचा 57 हो गया, 8 का 7 गुना 56, 1 बचा, एक में तो 8 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया और 4 इसके साथ ले लिया, 14 में 8 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 8 एकम 8 तो 6 बचा, अब 6 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा तो 3 साथ में ले लिए, 8 का भाग दोगे तो 8 का 8 गुना 64, लगभग 8 बार जाएगा, 17.18। 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 4 बचा 43 हो गया, 5 का 8 गुना 40, यहाँ से 3 बचा, अब 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया हमने, दशमलव लगाया उसके बाद 8 ले लिया साथ में, 5 का भाग 38 में जाएगा, 5 का 7 गुना 35, 3 बचा 5 लिया, 5 का भाग दे रहे हैं 7 बार जाएगा, ये आंसर होगा। इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये टाइप और करते हैं तो देखो इसमें सिंपली जब भी दिख रही हो ना संख्या तो कट रही है, पूरी 36 को देखो 2 से कट जाएगा, 48 4 से कट जाएगा, लेकिन दशमलव लगाओ दो, तो क्या करेंगे हम पहले 36 को 2 से काटो 18 आएगा, और इसमें दशमलव लगाया तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, क्योंकि पीछे से देखो तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, 48 में एक अंक के बाद, तो 4 से 48 को काटोगे 12 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 5 से 85 को काटोगे तो 17 आएगा, तो ये 1.7 हो गया, 6 से 96 को काटोगे तो 16 का 6 गुना 96 16 आएगा, तो 1.6 आएगा। 144 12 का स्क्वायर होता है तो 12 से 12 बार कटेगा तो 1.2 आ जाएगा, 12 मतलब 1. 14 का 11 गुना होता है 154, 154 में 14 को काटोगे तो 11 आएगा, 11 लेकिन दशमलव लगाया तो 1.1 आ गया। 162 को 9 से काटोगे तो 18 बार आएगा, 18 का 9 गुना 162, 9 से 162 को काटो दशमलव हटा के 18 आएगा, तो उसको 1.8 लिख देंगे। 44 16 का 9 गुना होता है 144, तो 9 से 144 को काटोगे 16 आएगा, तो उसका 1.6 लिख दोगे आप। अब इसको 3 से काटोगे तो कितना होगा, 27 का 3 गुना 81, 27 तक तो 81 में भाग चला गया, कितना बचा यहाँ से 1 बचा, दशमलव लगाए 12 हो गया, 12 में 3 का भाग 4 बार जाएगा। 18 से इसको काटेंगे तो 18 का 1 बार जाएगा, 18 कितना 10 बचा, 10 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 10 के साथ 8 बढ़ाएंगे तो 108 हो गया, और 18 का 8 गुना होता है 108, 1.8 हो गया। 18 का 6 गुना 108, 1.6। इसी तरीके से 16 का भाग दोगे तो 16 का 2 गुना 32, 32 के बाद 11 बचा, 11 में 16 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया 2 आगे लिया ये वाला, 16 का भाग दोगे तो 16 का 7 गुना 112, ये हो गया। 13 से काटेंगे तो 13 का 4 गुना 52, कितना 10 बचा, 10 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया 4, 13 का 8 गुना 104, तो 4.8। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं आज की क्लास का टाइप 1 किया, टाइप 2 किया हमने, टाइप 3। आज की क्लास के टाइप 3 में क्या आएगा, तो टाइप 3 में क्वेश्चन है जिनमें अंश में भी और हर में भी दशमलव के बाद एक संख्या दी गई, अंश में भी और हर में भी दशमलव के बाद जब बराबर संख्याएं हैं, एक संख्या बराबर हो, कोई भी बराबर संख्या दी जाए, या दो दो हो, तो दशमलव दोनों से कैंसिल हो जाता है, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, इसको सिंपली आप 144/12 लिख के डिवाइड कर सकते हो, 12 से 144 को काटोगे 12 बार, तो आंसर होगा इसका 12, क्योंकि दशमलव के बाद समान संख्या है, दशमलव के बाद संख्या अगर बराबर है तो सिंपल 154 में 11 का भाग दो तो 11 का भाग जाएगा इसमें 14 बार, तो 14 आंसर होगा। कैसे होगा, दशमलव से एक संख्या ना हट जाएगी, दोनों में 10 का गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 132/22 ये आ जाएगा, 22 से काटेंगे तो इसको 6 बार आ जाएगा।
अब बराबर संख्या है, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, 16 का 4 गुना 64, 4 आंसर होगा। अब ये दशमलव के बाद ऊपर एक कोई संख्या नहीं है तो दोनों ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो आप। 10 का गुणा किया तो ऊपर कितना हो गया 180, नीचे दशमलव एक के बाद एक संख्या तो वो हट जाएगी 15। 15 में 180 का भाग, 180 में 15 का भाग दोगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 आंसर होगा। एक संख्या दशमलव के बाद 11 से 132 को काटोगे तो 14 बार जाएगा, तो 11 से 132 को काटोगे तो ये 12 बार जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा। 14 से 154 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 1.1 आ जाएगा। 17 से 117 का 9 गुना होता है 133, तो ये नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद बराबर संख्याएं हैं तो 11 का 132 में भाग देंगे तो ये 12 आएगा कंप्लीट। 14 से ये 11 बार कटेगा, 154, ये हो जाएगा 154/14। 154 दशमलव के बाद दोनों अंक हटा दिए तो ये 11 आ जाएगा। 133/17 करोगे तो 9 आ जाएगा इसका। अब ये 288 दशमलव के बाद एक अंक है तो ये 288/18 आएगा। 18 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 इसका आंसर। 308/22 होगा, 22 से इसको काटोगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके 18 से दशमलव का एक, 18 से इसको काटेंगे तो 18 से 3 गुना 54, कितना बचा 54 के बाद यहां से बचा 6, इस तरीके से ये कितना होगा 616/18 आएगा। 18 का भाग दोगे तो 18 का 3 गुना 54, यहाँ से 7 बचा 76 हो गया बटे 18 होगा। अब 18 का भाग दोगे इसमें तो 18 का 4 गुना 72, उसके बाद कितना बचा 4 बचा, दशमलव लगाया हमने 40 हो गया। 18 का 2 गुना 36, लगभग 34.2 आएगा। इसी तरीके से दशमलव के बाद बराबर संख्याएं हैं तो सिंपली इसको काट देंगे। 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 का 8 गुना 96, 18 बार कट जाएगा। इस तरीके से आसानी से जब कभी दशमलव के बाद एक बराबर संख्याएं हैं तो उनको सिंपल 154/14 इस तरीके से मानेंगे। दोनों दशमलव के बाद दशमलव दोनों से हट जाएगा हमें, क्योंकि बराबर संख्याएं हैं तो अंश से भी दशमलव को हटा सकते हैं, हर से भी दशमलव को हटा सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को दशमलव हटाया तो 133/17 आएगा, और 17 का भाग 133 में देंगे तो 9 आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। टाइप 3 में अपना एक कंसेप्ट और है, वो समझते हैं। दशमलव के बाद बराबर संख्याएं हैं तो सिंपल है, दो संख्याएं, 2 तो 6 का 54 में भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। बराबर संख्याएं हैं 27 का 3 बार जाएगा, 81 में भाग जाएगा। 2 का 4 बार जाएगा, कि दशमलव का 3 संख्या ये भी 3 है। 17 का 2 संख्या, 17 का 5 गुना 85। 3 संख्याएं 3 है, 11 से काटेंगे इसको तो 12 बार जाएगा। दशमलव का 3 संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 18 का 8 गुना 144 हो गया। 3 संख्या 5 से काटेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 3 37 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 संख्या है, 3 संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर एक संख्या एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। जैसे हम मान लिया आपको 0 मान लिया आपने, दशमलव के बाद आगे कितनी भी 0 बढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 810 हो गया, नीचे 27 होगा। दशमलव के बाद तीनों संख्याओं से दशमलव हटा दिया, 27 का भाग 3 गुना 81 होता है तो ये 30 आ जाएगा। 56 है तो ये 56/2 हो जाएगा, दशमलव हटाया 56/2, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 संख्या है, ये भी 2 है तो 28 आ जाएगा। यहाँ 33 से को 3 से काटेंगे 11 आएगा। 288 को 18 से काटेंगे हम तो ये आएगा 18 का 1 बार जाएगा, 18 का 6 गुना 16 बार कट जाएगा। 432 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 432 को 16 से काटोगे आप तो ये आएगा 16 का 2 गुना 32, 16 का 7 गुना 112। तो इस तरीके से दशमलव के बाद अगर संख्याएं समान है तो अंश और हर दोनों से दशमलव हट जाएगा और सिंपल संख्याएं समझ के उनको भाग देंगे। जल्दी से नोट करिए। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी अपन अगली वीडियो में सीखेंगे और इसके कंसेप्ट जब दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या अलग अलग हो। तो आज इतना ही रखते हैं।